एक अंडा 50 अरब रुपए। रुकिए, ये कोई मजाक नहीं है, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये एक असली देश में असली लोगों के साथ हुआ। और उस देश का नाम था जिम्बाब्वे। एक ऐसा देश जहाँ लोग अरबपति थे, खरबपति थे, जिनके पास इतने नोट थे कि बोरियों में भर कर ले जाने पड़ते थे, फिर भी उनके बच्चे रात को भूखे सोते थे। आज हम उस दुनिया में जाएंगे जहाँ पैसा था लेकिन खाना नहीं था, जहाँ बैंक खुले थे लेकिन किसी काम के नहीं थे, जहाँ $100 ट्रिलियन का नोट एक रोटी भी नहीं खरीद सकता था। ये कहानी आपको अनकंफर्टेबल करेगी और करनी भी चाहिए। थोड़ा पीछे चलते हैं। 1980 का दशक। जिम्बाब्वे, जो पहले रोडीजिया कहलाता था, अभी अभी आजाद हुआ था। लोग सड़कों पर नाच रहे थे। रॉबर्ट मुगाबे नाम का एक नेता सत्ता में आया था। उम्मीदें थीं, सपने थे, और उस वक्त जिम्बाब्वे सच में एक शानदार देश था। उपजाऊ जमीन थी, हीरे थे, सोना था, तंबाकू की फसल पूरी दुनिया में जाती थी। जिम्बाब्वे को उस वक्त अफ्रीका का ब्रेड बास्केट कहते थे, मतलब पूरे अफ्रीका का अनाज का गोदाम। जब बाकी देश भूखे होते थे, जिम्बाब्वे उन्हें खाना देता था। ग्रेस उन्हीं दिनों हरारे में एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। उसे लगता था सरकारी नौकरी है, तनख्वाह आती रहेगी, बच्चे पलते रहेंगे, जिंदगी ठीक रहेगी। उसे क्या पता था कि कुछ साल बाद उसकी पूरी दुनिया उलट जाएगी। अंदर से कुछ सड़ रहा था। मुगाबे ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की। जो उसके खिलाफ बोला गायब हो गया, जो उसके साथ था इनाम मिला। देश चल रहा था लेकिन सही दिशा में नहीं। और फिर साल 2000 में उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने जिम्बाब्वे की कमर तोड़ दी। मुगाबे ने कहा, देश की जमीन गोरे किसानों से छीनकर काले अफ्रीकी लोगों को दी जाएगी। सुनने में बिल्कुल सही लगता है, न्याय की बात लगती है, लेकिन जो हुआ वो न्याय नहीं था। उन गोरे किसानों के पास जनरेशंस का खेती का अनुभव था, ट्रैक्टर्स थे, इरिगेशन सिस्टम्स थे, इंटरनेशनल बायर्स के साथ पुराने रिश्ते थे। जब उन्हें जबरदस्ती निकाला गया, वो सब कुछ उनके साथ चला गया। जिन लोगों को जमीन मिली, उनमें से ज्यादातर को खेती का कोई अनुभव नहीं था, कोई इक्विपमेंट नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं थी। खेतों में घास उगाई, फसलें नहीं उगी। जिम्बाब्वे, जो कल तक पूरे अफ्रीका को खाना खिलाता था, आज खुद भूखा था। जब देश में खाना नहीं होता, इकोनॉमी डूबने लगती है। एक्सपोर्ट बंद हो गया, फॉरेन इन्वेस्टर्स भाग गए, फैक्ट्रीज बंद होने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी और सरकार के पास पैसे खत्म होने लगे। तो मुगाबे ने क्या किया? वही जो हर घबराई हुई सरकार करती है। उसने रिजर्व बैंक को ऑर्डर दिया और प्रिंटिंग प्रेस चालू हो गई। पहले थोड़े नोट छापे, फिर ज्यादा, फिर बहुत ज्यादा, और यहीं से वो तबाही शुरू हुई जो इतिहास में दर्ज हो गई। इकोनॉमिक्स का एक बेहद सिंपल सच है, अगर मार्केट में ज्यादा पैसा आए और सामान उतना ही रहे तो सामान महंगा हो जाता है। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन जो जिम्बाब्वे में हुआ, उसे इन्फ्लेशन कहना भी छोटी बात होगी। 2003 में इन्फ्लेशन 598% थी, 2006 में 1000% के पार निकल गई, 2007 में 66,000% और 2008 में, रुकिए, ये नंबर सुनकर दिमाग चकरा जाएगा, 2008 में जिम्बाब्वे की इन्फ्लेशन पहुंच गई 19 ट्रिलियन %। हर 24 घंटे में प्राइसेस दोगुनी हो जाती थी। सुबह जो रोटी $1 की थी, शाम को $2, अगली सुबह 4, उसके अगले दिन 8। हरारे के सुपरमार्केट्स में एक अजीब चीज होने लगी। दुकानदारों ने प्राइस टैग्स लगाना बंद कर दिया, क्योंकि जब तक वो टैग लिखते, प्राइस बदल चुकी होती थी। एक आदमी सुबह ब्रेड खरीदने गया, प्राइस थी 5 मिलियन। वो कैश लेने ATM गया, जब वापस आया ब्रेड 9 मिलियन हो चुकी थी। उसी दौरान ग्रेस की सैलरी आई, 10 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर्स। 10 मिलियन सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन जब वो बाजार गई तो 1 किलो आटे की कीमत थी 15 मिलियन। उसकी पूरी महीने भर की मेहनत 1 किलो आटे के लिए भी काफी नहीं थी। वो घर वापस आई खाली हाथ। उसने अपने बच्चों की तरफ देखा और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। उसने सोचा था मेहनत करेगी तो खाना मिलेगा, लेकिन जिम्बाब्वे में अब मेहनत और खाने के बीच का रिश्ता टूट चुका था। ग्रेस की तरह लाखों लोग थे, डॉक्टर्स जो पेशेंट्स को देख नहीं सकते थे क्योंकि हॉस्पिटल्स में दवाइयां नहीं थी, इंजीनियर्स जो काम पर नहीं जाते थे क्योंकि बस फेयर उनकी पूरी कमाई से ज्यादा था, पेंशनर्स जिन्होंने जिंदगी भर सेविंग्स की थी जो एक झटके में राख हो गई, और सबसे दर्दनाक वो बुजुर्ग जो टेक्निकली अरबपति थे, जिनके बैंक अकाउंट्स में अरबों थे लेकिन जो एक वक्त का खाना नहीं खरीद सकते थे। अरबपति और भूखे। 2008 आते आते जिम्बाब्वे पूरी तरह बिखर चुका था। हॉस्पिटल्स बंद हो गए, कॉलेरा एपिडेमिक फैली जिसने हजारों को मार डाला, स्कूल्स बंद थी, पेट्रोल स्टेशंस खाली थे, सुपरमार्केट की शेल्फ्स खाली थी। लोगों ने जिम्बाब्वे डॉलर को मानना बंद कर दिया। आपस में बार्टर होने लगा। एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता था, बदले में एक बाल्टी आलू के लिए। एक मैकेनिक गाड़ी ठीक करता था, बदले में कुछ लीटर पेट्रोल के लिए। ग्रेस बच्चों को पढ़ाती थी, बदले में थोड़े चावल के लिए। पैसे का मतलब खत्म हो गया था। जिम्बाब्वे का मिडिल क्लास, वो लोग जिन्होंने जिंदगी भर मेहनत की थी, घर बनाया था, बच्चों को पढ़ाया था, रातों रात गायब हो गया। लोग देश छोड़ने लगे। साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, इंग्लैंड, जहाँ भी वीजा मिला चले गए। एक अनुमान के मुताबिक जिम्बाब्वे की 1/4 पॉपुलेशन देश छोड़ गई। हर घर से कोई न कोई गया। घर खाली होने लगे, गलियां सुनसान होने लगी, और जो रहे वो रोज एक ही सवाल के साथ उठते थे, आज खाना कहाँ से आएगा? जनवरी 2009 में जिम्बाब्वे सरकार ने वो फैसला किया जो बहुत पहले करना चाहिए था। जिम्बाब्वे डॉलर बंद। वो
नोट जिस पर लिखा था $100 ट्रिलियन, उसे लीगल टेंडर से हटा दिया गया। अब देश में US डॉलर और साउथ अफ्रीकन रैंड चलने लगा। और एक अजीब बात हुई, वो $100 ट्रिलियन का नोट जिससे जिम्बाब्वे में एक रोटी नहीं खरीदी जा सकती थी, वो आज eBay पर बिकता है 20 से 50 US डॉलर्स में। जो पैसा जिम्बाब्वे में बेकार था, वो दुनिया भर के कलेक्टर्स के लिए कीमती है। ये आयरनी है और ये दर्द भी है। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि जिम्बाब्वे ने यह सबक नहीं सीखा। 2009 में US डॉलर अडॉप्ट किया, इकोनॉमी थोड़ी ठीक हुई, शॉप्स में सामान आया। लेकिन 2019 में जिम्बाब्वे ने फिर अपनी नई करेंसी लॉन्च की। इन्फ्लेशन फिर शुरू हो गई। 2020 में इन्फ्लेशन रेट 800% तक पहुंच गई। एक ही गलती 2 बार। ग्रेस 2010 में जिम्बाब्वे छोड़ गई। वो आज साउथ अफ्रीका में है, पढ़ाती है, खाती है, अपने बच्चों को खिलाती है। लेकिन हरारे में उसका घर आज भी बंद है। उसकी गली में आज भी कई घर खाली हैं। वो कभी कभी सोचती है, अगर उस वक्त किसी ने रोका होता, अगर प्रिंटिंग प्रेस पर किसी ने हाथ रखा होता, तो शायद उसे जाना न पड़ता। ये सिर्फ जिम्बाब्वे की कहानी नहीं है। जर्मनी ने यह गलती 1920s में की, वेनेजुएला ने 2010s में की, जिम्बाब्वे ने 2000s में की और फिर 2019 में। हर बार एक ही पैटर्न, हर बार एक ही तबाही, क्योंकि हर देश में प्रिंटिंग प्रेस होती है। सवाल यह नहीं है कि पैसा छापा जाएगा या नहीं, सवाल यह है कितना। और जवाब जिस दिन जितना चाहो बन जाता है, उस दिन से तबाही शुरू होती है। पैसा कागज नहीं होता, पैसा एक प्रॉमिस होता है, एक भरोसा होता है, एक अग्रीमेंट होता है कि इस कागज के बदले में आपको असली चीजें मिलेंगी। जब तक लोग उस प्रॉमिस पर भरोसा करते हैं, पैसे की कीमत है। जिस दिन भरोसा टूट जाता है, पैसा सिर्फ कागज है। जिम्बाब्वे में वो भरोसा टूट गया था। और जिस दिन भरोसा टूटता है, सबसे अमीर देश भी एक रात में गरीब बन सकता है। $100 ट्रिलियन का नोट इसका सबूत है। रुकिए एक सेकंड, अभी आप स्क्रॉल करने वाले थे, लेकिन एक काम करिए, पहले ये वीडियो किसी एक इंसान को भेजिए, बस एक को, अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने पापा को, उस इंसान को जो सोचता है कि पैसा छापते रहो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जिम्बाब्वे में भी यही सोचते थे और आप देख चुके हैं क्या हुआ। ये वो कहानी है जो स्कूल की किताबों में नहीं है, जो न्यूज चैनल्स नहीं दिखाते, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में नहीं आती, लेकिन जो हर उस इंसान को पता होनी चाहिए जिसके पास कोई सेविंग्स है, कोई सपना है, कोई भविष्य है। कमेंट में एक चीज बताइए, अगर कल सुबह उठकर पता चले कि आपकी सारी सेविंग्स बेकार हो गई, आप सबसे पहले क्या करेंगे? सच में सोचिए और सच में लिखिए, वो कमेंट पढ़ूंगा मैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो कहानियां जो दुनिया छुपाती है आप तक पहुंचती रहे, तो वो लाल बटन अभी, क्योंकि जो लोग सिर्फ देखते हैं वो भूल जाते हैं, जो सब्सक्राइब करते हैं वो तैयार रहते हैं। जिम्बाब्वे वाले तैयार नहीं थे, आप रहिए।